हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फिर से IIT JEE का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो अप्रैल 12 2019 को आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल हैज़ ए वर्टेक्स एट 1,2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर -1,1 एंड 2,3 देन द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज ओके। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या दिया है, एक तो वर्टेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस तरह से एक ट्रायंगल बन चुका है और ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या दे रखा है 1,2 दे रखा है। फिर बोल रखा है कि एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, इसकी दो साइड्स लेट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो टू साइड्स एक ए बी हो गई, एक ए सी हो गई। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट गिवन है अपने पास में, एक तो मिड पॉइंट अपने पास में लेट M1 इसको मान लो -1,1, दूसरा M2 इसको मान लेते हैं जो कि क्या है 2,3 है, ठीक है। देन द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल, सेंट्रोइड निकालना है इस ट्रायंगल का। सेंट्रोइड निकालने से पहले यहाँ पे बी और सी की वैल्यू निकाल लें। बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होगी कि आपके पास में मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने इसको x2, y2 एंड इसको x3, y3 अगर मैं लेती हूँ तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2, y2, ये आपके पास में b है और a क्या है 1,2। तो मिड पॉइंट पर निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए x2 + 1/2, ये हमें किसके इक्वल दिया है, -1 के इक्वल दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -1, करेक्ट, इम्प्लाइज x2 = -3। इसी तरीके से y2 + 2/2 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज y2 = 2 - 2, इम्प्लाइज y2 = 0। सो बी कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है, बी कोऑर्डिनेट आपके पास में आ चुका है -3, 0। इसी तरीके से अगर मैं निकालती हूँ AC के लिए C कोऑर्डिनेट, तो A क्या है 1,2 और C क्या है x3, y3 और M जो मिड पॉइंट अपने पास में गिवन है वो क्या है 2,3। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 + x3/2 इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज x3 = 2 2 = 4 -1, इम्प्लाइज x3 = 3। इसी तरीके से 2 + y3/2 इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज y3 = 6 - 2, इम्प्लाइज y3 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से C कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या निकल के आया 3,4। अब देखो नया जो ट्रायंगल अपने पास में निकल कर आया वो क्या है, नया ट्रायंगल आया A, तो अपने पास में क्या था 1,2, A क्या था 1,2, B क्या आया, B आया है -3,0, ये अपने पास में C आया है -3,0 और C क्या निकल के आया 3,4। ओके, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है, अगर अपने पास में सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है, अगर अपने पास में 3 पॉइंट इस तरह से दे रखा है x1, x2, y1, y2, z1, z2, तो सेंट्रोइड निकालेंगे इन 3 पॉइंट्स के लिए तो क्या हो जाएगा x1 + y1 + z1/3, x2 + y2 + z2/3, ये सेंट्रोइड होगा। अगर किसी ट्रायंगल के ABC ये 3 कोऑर्डिनेट इस टाइप से दिए हुए हैं तो सेंट्रोइड जो होगा अपने पास में, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा x1 + y1 + z1/3, x2 + y2 + z2/3। तो यही सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमें इस ट्रायंगल में यूज़ करना है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद में हमें जो सेंट्रोइड नया मिलता है वो क्या मिलता है, वो देखो सबसे पहले 1 + -3 + 3/3, सेकंड 2 + 0 + 4/3, क्या निकल कर आया ये 1,3, सॉरी 1/3, 6/3, इम्प्लाइज 1/3, 2। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है 1/3, 2, ये हमें इस ट्रायंगल का क्या मिला है सेंट्रोइड मिला है। ओके, थैंक यू।